ये बताइए कि जो मुख्तलिफ घराने होते हैं इनकी गायकी में जो फ़र्क है उसकी बुनियाद क्या होती है? पहले तो घराने एक घराना कहलवाना, घराना होना, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। जैसे ज़ुबान का फ़र्क पड़ जाता है ना जी, यहाँ से उकाड़ा जाए तो ज़ुबान का फ़र्क पड़ जाता है, लहजे का फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, लहजे फ़र्क पड़ जाते हैं। यहाँ से गुजरांवाला जाएँ तो लाहौर की पंजाबी नहीं रहती। इस तरह जो इलाके थे, ये घराने अपने इलाकों के नाम से मंसूब हैं। अगर कोई घराना है तो वो जहाँ पे उनकी जितनी पुश्तें हुई वो घराने उस तरह से इस्टेब्लिश हुए, ठीक है, और वो नाम इलाकों के नाम से मंसूब किया गया। अब वो इलाकों में जब आप हमसाया मुल्क में जाते हैं तो एक शहर की और लैंग्वेज, दूसरे की और, दूसरे की और। अच्छा, फिर एक उस्तादों का सिलसिला, बुजुर्गों ने किस उस्ताद से लिया, वो फ्लेवर्स फिर आगे चलते हैं, और घराने तभी अपना अपना असलूब लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और लेकिन ये मैं बात ज़रूर कहूँगा कि घरानों को आपस की मोहब्बत बहुत ज़्यादा चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं कम है? जी, अच्छा, वाह, मैं ये समझता हूँ। इसकी क्या वजह है? एक दूसरे के उसलूब इसकी को वजह क्यों अप्रिशिएट नहीं कर पाते? प्यार बहुत है आपस में, मीठा मीठा प्यार। हाँ, वाह वाह वाह। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, और ये बड़ी अच्छी लग रही है मुझे कि ये कहना चाहिए, क्योंकि हर आर्टिस्ट और हर इंसान जी, आम रूटीन में भी हर इंसान अपना मुकाम रखता है। इसी तरह जो किसी को दिया हुआ है वो अपने मकाम पे है, मतलब कोई मुआवजा नहीं है जी आपस का। हाँ, हर फूल का एक अपना रंग है, फूल का एक अपना रंग है। आप अगर सुपर हो बड़ी अच्छी तो वो बात सुपर की नहीं है, बड़ी अच्छी तो उसको दाद दें। क्या अच्छे। असल चीज तो सुर का लगाव है ना। Yes। बाकी तो स्टाइल है, बाकी तो बात स्टाइल मुख्तलिफ भी हो उसको सकता है। एक दूसरे को दाद दें। और मैं ये चाहूँ जी कि मुझे आप बैठे हैं, आप मुझे कहें अगर नदीम साहब आप बहुत सुरीले हैं, आप मेहंदी हसन क्यों नहीं है, गलत है। वो हैं, हम कभी भी वो नहीं हैं। अच्छा, ये जो सारे घराने, जो बड़े घराने हैं सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में भी, हमारे यहाँ भी, जो आप समझते हैं कि कौन से ऐसे गवैये रहे जो अपने असातिज़ा से या अपने आबा अजदाद से आगे निकल गए? आगे तो कोई भी नहीं निकल सकता। अच्छा, इस वक्त जितने भी बड़े लोग घरानों के हैं, इनके बड़े इनसे बेहतर गाते थे, ये समझते हैं? सर वो ही बेहतर थे। भाई, आज मौसीकी थोड़ी सी एंड्रॉइड भी हो गई है ना, ठीक है ना। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कम ये हुई सीखा है या जो क्या? वो इश्क था, वो एक दूसरे को एहतराम और एक दूसरे के गुण को पूरा पूरा जानते थे, पहचानते थे। और इसका कितना इसमें दखल है कि वो क्लासिकल को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, यहाँ तक के जो बड़े बड़े क्लासिकल गायक थे वो गज़ल को और फिल्मी गीत को तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरा बहुत तौहीन समझते थे। जी बिल्कुल समझते थे, यानी कि गज़ल तक के लिए वो राज़ी नहीं होते थे। जैसे कवाली को बहुत बुरा समझा गया। कवाल हैं बहुत सारे लोगों ने, मैं नहीं मेंशन करना चाहता, कवाली करते हैं ना, जी, जी। कवाल हैं। कवाली ने वो अरूज लिया है, मेरे उस्ताद जी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने, मेरे वालिद बख्शी सलामत ने वो अरूज दिया है पूरे वर्ल्ड में कि अब जो कवाली करेगा रोटी उन्हें मिलेगी। क्या बात। अब कोई भी जो है वो कवाली कर रहे हैं। बड़ी बात। कवाली को उत्तम गाना क्यों नहीं समझते थे? जी इसलिए नहीं समझते, हालांकि क्योंकि आते तो क्लासिकल रास्ते से ही थे सारे। सर असल में आसान समझा गया कवाली को, और ये मैं बताता जाऊं कि सबसे मुश्किल काम कवाली का है। काम तो क्लासिकल बहुत बड़ा है, लेकिन क्लासिकल को, कवाली को आसान नहीं लेना चाहिए। सलामत अली खान साहब ने नुसरत फतेह अली खान साहब के यहाँ जाके गाया तो वो फिर एक तरह से इंडोर्स तो किया उन्होंने। सर देखें, कवाल ने कवाली वाकया था वो, उस्ताद याद है ना आपको? जी जी, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के घर में उस्ताद फतेह अली खान साहब की जो बरसी होती थी, उसमें उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद अमानत अली खान साहब, उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान साहब, उस्ताद शगन खान साहब, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली ये तो एक साहब। अच्छा मैसेज तो था ना सर वो उससे बड़ा फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में नहीं होता। एक ख्याल मैंने बनाया है, नुसरत खान के लिए बांधा। फिर इन सब के लिए तालियां तो बजानी पड़ेगी। बहरहाल ये फैसलाबाद का फेस्टिवल म्यूजिक का पूरे वर्ल्ड में ऐसा फेस्टिवल, क्योंकि गा के सारे सामने क्या बैठ बात जाते है, हैं। सारे बैठे होते हैं। अब तहकीक भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है, दाद भी हो रही है। वाह वाह वाह। ये हमने माहौल अपने बचपन में देखे हैं जी। वहाँ पे क्या वजह है कि ख़ास तौर पे नुसरत अली खान साहब ने जो क्रिएशंस की, मसलन अगर आप पिछले 20 बरस से आप देखें जो बड़ी कवालियाँ हैं, तो नुसरत फतेह अली खान साहब का ही काम जो है मुस्तकिल
मुस्तकिल ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा वही काम दोहराया जा रहा है। आज अगर आप किसी से पूछें कि जी 20 कवालियाँ हमें गिनवा दो जो कि सुपर हिट हैं, साबरी बरदरान के, अजीज़ मियाँ साहब के, या अयाज फरीद साहब हैं, या एक दो लोग और हैं ना, 2-3 आप और कर लें, उन लोगों की क्रिएशन ऐसी थी जो लोग गाते हैं। बट अदरवाइज़ सिर्फ खान साहब वाली या उन लोगों को भी आप शामिल कर लें। 20 साल में इनके अलावा देखा मैं आप गिनती की 3-4 कवालियाँ भी ऐसी नहीं होंगी जो नई क्रिएट हुई हों और हिट हुई हों और लोग गा रहे हों। इसकी क्या वजह है? असल में क्या कहते हैं, टेक्निक एक ऐसी थी कि वो टेक्निक ऐसे बनाते थे। अब ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, इसका अपने प्रोफेशन से और क्रिएटिविटी से इतना इश्क कि कुछ भी निकला है तो शाहकार निकला है। वाह। आप सोचें ना, 30 साल हो गए फौत हुए उनको, इस दुनिया में नहीं है, तो अब एक नई कवाली और आ गई गौस पाक की। हाँ जी, क्योंकि ये सदियों के लोग हैं, सदियों के लोग हैं। या गौस या मीरा अब्दुल कादिर शाह जिलानी या। अब ये है कि जब तक अल्लाह मैं नहीं गाऊंगा मैंने कोई जानता ही नहीं। यू अंडरस्टैंड जी? जो आज मैं ये बात करनी चाह रहा था कि एक दौर आया था जी जब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को जी हाँ जी कवाल हैं ये वो कहा गया, बहुत सारे लोगों ने कहा, आज सब उनको गा के पूरे सब इंडिया में इधर मैं देखता हूँ कि वही रिपीट हुए चला जाता है। ठीक है जी, ये जो जितना भी क्रेडिट है ये उस्ताद नुसरत खान साहब। अभी अल्लाह का जिक्र किया आपने, तो मेरे ख्याल में बेहतरीन मौका है कि ज़रा जिक्र हो जाए। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां तब न था, चांद सूरज न थे आसमां तब न था, राज़े हक भी किसी पर आया तब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु।